क्या है ना, और उसके पास उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो लोग क्या है ना बेरोजगार को आगे करके बोलते हैं। पर नरेंद्र मोदी आने के बाद यहाँ भी अयोध्या में इतना डेवलप होगा, इतना रोजगार मिलेगा। बस राम जी ने बुलाया है तो आए हैं, दर्शन करेंगे, बस को मिलेगा। हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हम भी इसमें शामिल हो सके। जनरेशन से और आजकल जो पुराने जमाने के युवा थे और हम लोग ये देखते थे कि उनमें इतना नहीं था हिंदुत्व का जितना आज के युवाओं में। ये सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए। जय श्री। मेरी मौजूदगी अयोध्या के लता चौक पर है। आपको बता दें तो रामलला 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला अपने घर आएंगे। और ये वो सपना है जो एक पीढ़ी ने देखा था और आज दूसरी पीढ़ी जी रही है। कई बलिदान हुए, उसके बाद ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, हर देशवासी को मिला है। और हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो ये सपना अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं और रामलला अपने घर पधार रहे हैं, वो भी 550 वर्षों का इंतजार अब समाप्ति की ओर है। रामलला घर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो सभी भारतवासियों को जय श्री राम। आज इतना खुशी है, हम लोग 10 दिन से इधर हम लोग आए अयोध्या। 22 तारीख को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें शामिल होने के लिए हमको इतना खुशी है, क्योंकि जो वर्षों से जो बलिदान लोगों ने जो दिया है, हम लोग उनके साक्षी बनने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग सिलवासा से आए हैं, गुजरात से। यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने आए? हाँ, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हम लोग। आपने कभी सोचा था कि अयोध्या में ये इतना बड़ा उत्सव होगा? 550 वर्षों के इंतजार के बाद ये मौका हम भारतवासियों को मिलेगा? हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था हम भी इसमें शामिल हो सके। पर ये अर्थात प्रयास, नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से इतना जल्दी मंदिर भी बन गया और प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है। क्या कहेंगी? हमारे दादा परदादा पूर्वज जो थे वो इस सपना लेकर लड़े थे और बलिदान दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, और आप उन सौभाग्यशाली लोगों में आती हैं कि आज आपको राम मंदिर आने का मौका मिला है, तो क्या कहेंगी? बस राम जी ने बुलाया है तो आए हैं, दर्शन करेंगे, बस। और क्या 2024 की बात भी कर लें, आप तो गुजरात से आई हैं, मोदी जी के जिले से हैं, तो पूछ ही लेते हैं 24 में क्या अयोध्या और गुजरात किसकी तरफ जाएगा? बस मोदी की यहाँ मोदी है, वहाँ गुजरात है, और गुजरात है जहाँ रामलला है, तो मोदी जी आएंगे। एक बात देखी जाए, जहां आप लोग कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, मोदी जी काम कर रहे हैं, राम मंदिर बनना है, लेकिन विपक्ष हमारे यहाँ चाहे कांग्रेस हुई चाहे कोई हुआ, सबका एक ही बात कहनी है कि रोजगार नहीं देती बीजेपी से धर्म की राजनीति करती है। इसमें कितनी सच्चाई? उसमें इन लोग का, विपक्ष को क्या है ना, और उसके पास उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो लोग क्या है ना बेरोजगार को आगे करके बोलते हैं। पर नरेंद्र मोदी आने के बाद यहाँ भी अयोध्या में इतना डेवलप होगा, इतना रोजगार मिलेगा, पूरा यूपी में इतना रोजगार होगा। जैसे काशी विश्वनाथ में हो गया वैसा इधर भी होगा, तो हर जगह रोजगार तो कैसे न कैसे करके मोदी जी खड़ा कर ही लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आदर्श। कहाँ से आए हो आदर्श? सिलवासा। आज क्या राम मंदिर के दर्शन करने आए हैं? हाँ। क्या कहेंगे इस पर? जय श्री राम। आप यहाँ बहुत दूर से आई हैं दर्शन करने, तो आपसे भी पूछ ही लेते हैं। रहती मतलब आज तो आई है ना, तो क्या कहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, इच्छा पूरी हो रही, क्या कहेंगे? पूरी हो रही है, खूब अच्छा लग रहा है, राम का मंदिर बनना ही चाहिए। कहाँ से आए भैया? मुंबई से आए हैं। मुंबई से रामलला के दर्शन करने आए हैं? राम जी के दर्शन करने आए हैं, और इस 4 मंथ में करीब 10वीं बार आ चुके हैं यहाँ पे। मैं आपको अपने सर से भी मिलवाता हूँ। सर की पैन इंडिया कंपनी है, उन्होंने एक कंपनी रामलला के नाम कर दी है। 1 साल से इस कैप के ऊपर, वो जो सर ने पहनी है वो कैप के ऊपर काम हो रहा है, जो हमारे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में दिया जाएगा चंपत राय जी को, और यहाँ राम मंदिर में जो मोदी जी आ रहे हैं वहाँ वो सम्मानित किए जाएंगे। कहाँ से आए भैया? चित्तौड़गढ़, राजस्थान। राम मंदिर के लिए आए? खास राम मंदिर के लिए आए। क्या कहेंगे? राम मंदिर बनना है, अब जो लोगों का वर्षों का इंतजार वो भी समाप्ति की ओर है। अगर योगी जी और मोदी जी नहीं होते तो ये संभव था? ये संभव नहीं था, और 140 करोड़ भारतीयों का सपना 22 को पूरा होने जा रहा है। पूरे देश में 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाए। आप युवा हैं, आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगी। कहा जाता है, जितने विपक्षी नेता हैं वो कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, अयोध्या राम मंदिर के बलबूते पर 2024 का चुनाव लड़ना चाहती है, इसमें कितनी सच्चाई? रॉन्ग थिंग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग। वी वांट दैट इंडिया विल बी द हिंदू राष्ट्र। हम लोग भी यंग जनरेशन से, और आजकल जो पुराने जमाने के युवा थे और हम लोग ये देखते थे कि उनमें इतना नहीं था हिंदुत्व का जितना आज के युवाओं में। ये सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए। जय श्री राम हो गया, मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, अयोध्या जाओ, हर जगह यूथ आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी।
ये लोग बिल्कुल भी गलत चीज़ें नहीं फैला रहे, लाइक कि आप लोग ये सब चीज़ें देखो, गलत वीडियोस देखो, एक्स वीडियोस देखो, एवरीथिंग इज लाइक दे आर डूइंग ग्रेट थिंग फॉर अस। और हम लोग भी अयोध्या आए तो आज सिर्फ, और ऐसा फ़ोन भी अलाउड नहीं था अंदर मंदिर में ले जाना। ये लोग हम लोगों की भक्ति है और हम लोग मन से चाहते थे अंदर जाना, इसलिए गए। ये इसलिए भी नहीं कि हम लोग सिर्फ फ़ोन लेके आए तो हमें सिर्फ दिखाना है, शो ऑफ, इसलिए हमें मंदिर में जाना है। हम लोग हमारी इच्छा से मंदिर में जा रहे हैं, हमारी आस्था है ये। क्या कहेंगे, आप भी आज रामलला के दर्शन करने आई हैं, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, बल्कि हमारी पीढ़ियां चली गई इस संघर्ष में लड़ाई करते हुए, तो क्या कहेंगी? हमको बहुत अच्छा लगा है। कहाँ से आई हैं? चित्तौड़ जिले से। चित्तौड़ से आई हैं। हाँ। तो खास रामलला प्रतिष्ठा के लिए ही आई हैं? नहीं, नेपाल घूमने गए थे, फिर इधर हमने कहा दर्शन करते चले हैं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले भैया? नहीं, हम मध्य प्रदेश भोपाल से आए, घूमने आए हैं? दर्शन करने आए। दर्शन करने आए। अच्छा, दर्शन करने इतनी दूर से आए हैं, क्या कहेंगे, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, रामलला का मंदिर बन रहा है, कितने खुश हैं? खुश तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ दर्शन नहीं, 10 दिन की सेवा भी देने आए। सेवा भी देना है, किस तरह की सेवा देंगे? जैसे कुछ काम अगर जो ऊपर से दिया जाता है, जैसे विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो भी काम मिलता है हमें, या समिति में मिलता है, या फिर रोड पे जो भी रहता है, वो सब देखना रहता है। जैसे श्रद्धालुओं को ध्यान क्या रखना है, कुछ काम तो नहीं है वो सेवा। आप यंग भी हैं और युवा भी हैं, तो आपसे भी पूछ लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। कांग्रेस ने कहा हम नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, देश को न्याय नहीं मिल रहा। कितनी सच्चाई? ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। ये किसी के कांग्रेस या बीजेपी के पिताजी के पैसे से नहीं बन रहा है, ये जनता का पैसे से बन रहा है। ये जो लोग, अभी आपने दीदी से पूछा था कि बीजेपी कांग्रेस राजनीति खेल रही है धन पे, ऐसा कुछ नहीं है। 800 करोड़ दान आया था, उसका 800 से अभी 3600 करोड़ दान हो चुका है। उसके ब्याज से मंदिर बना है। जैसे लोग कह रहे हैं ना, किसकी जगह हॉस्पिटल या ये बन जाता। राम मंदिर पूरे 100 में से सिर्फ 5% है, बाकी यहाँ पे 95% जो विकास है वो होगा, जिसमें लोगों को। एक सवाल आपसे और पूछ लेते, जैसे आपने कहा कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाता या कुछ और बन जाता, तो ये जो ज्ञान है आपको नहीं लगता हिंदू धर्म को दिया जाता, कोई मंदिर बनता तभी दिया जाता है, बाकी कुछ पे उनके औकात नहीं है, हिंदू के एकजुट नहीं है, इसलिए क्या कोई भी फूट डाल देता है आराम से। ये थोड़ी सी बात है। तो मोदी जी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे? धर्म की राजनीति मोदी जी के कोई भी नहीं कर पाएगा। लोग समझदार है, वो समझ जाते हैं कि हाँ कि नहीं होती है। धर्म की राजनीति होती तो सरकार का पैसा लगता। ये क्या है? ये अयोध्या का मंदिर है जो बनवा रहे हैं, उसके ऊपर वोट बटोर रहा है, ये धर्म की राजनीति नहीं कहेंगे आप? धर्म की राजनीति कोई भी नहीं। कौन वोट बटोर रहा है? मोदी जी ने कहा कि मैं बनवा रहा हूँ। आगे जो उनने अपनी तरफ से केस लड़ा, जो सत्य के खिलाफ, वो सत्य से लड़ा है। कांग्रेस तो बार बार कहती धर्म की राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर पर वोट लेना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई? कुछ भी क्या, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया देश में। आप देख लो, गांव-गांव में रोड मिलेंगे, ग्राम सड़क योजना में लाखों लोगों को घर मिला है, वहाँ तो धर्म नहीं है। ये बात है। मोदी भक्त तो नहीं हो? राम भक्त है, मोदी भक्त कौन है? चलिए भैया, ये बहुत अच्छी बात कही। देखिए, थोड़ा मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी बताइए। और आपको विकास देखना है तो यहीं से 2 किलोमीटर वहाँ भी चले जाइए, वहाँ कोई पत्रकार नहीं जाता, यही सरजू के उस पार आपको पता लग जाएगा कितना विकास हो रहा है। बस यही कहना चाह रहा हूँ। अयोध्या में विकास हो रहा है, आप ये बताना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या में विकास हो रहा है, लेकिन थोड़ा आप अयोध्या छोड़ के थोड़ा जाइए, आउट में 2 किलोमीटर उधर जाइए, 2 किलोमीटर उधर जाइए, फिर आपको पता लग जाएगा कितना विकास हो रहा है। और अभी आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, उसके बाद जैसे ही ये लोग चले जाएंगे 22 के बाद, उद्घाटन के बाद, तो थोड़ा जो बन रहा है उस पे भी आके वो कर लेना, जहाँ जो चीज रहेगा वहीं पड़ा रहेगा। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि जो अभी विकास दिख रहा है वो एक्चुअल में विकास नहीं है, अगर हम बाद में आएंगे तो हमें ऐसा नहीं मिलेगा अयोध्या? नहीं, जो काम चालू है इतनी तेजी से, वो स्लो हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा। ये सिर्फ 22 जनवरी तक है काम? नहीं, 22 जनवरी तक नहीं, चालू रहेगा, लेकिन बहुत स्लो काम हो जाएगा, उतना तेज नहीं होगा। और यही 2 किलोमीटर के उधर चले जाइए, अगर कोई पत्रकार नहीं जाता है, आप थोड़ा यही सरजू के उस पार चले जाइए, उत्तर साइड में, गोंडा जिले में, आपको विकास दिख जाएगा कि कैसे विकास हो रहा है। ठीक है, आपको बता दें तो रामलला प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। पूरा अयोध्या राममय है,
ये एक पीढ़ी का सपना दूसरी पीढ़ी पूरा करने जा रही है और ये सबको सौभाग्य मिला है। और आज अयोध्या वासी काफी खुश हैं, रामलला के भजन चल रहे हैं। अयोध्या कड़ कड़ ये बात कह रहा है कि रामलला हम तुम्हारे स्वागत में हाजिर है। रामलला के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए अयोध्या वासी नहीं बल्कि पूरा देश प्रयास कर रहा है। हर देशवासी चाहता है उसका कुछ ना कुछ सहयोग रामलला के आगमन पर जरूर होना चाहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक और ये रिपोर्ट हमने आपके लिए की है लता चौक से।